हम लोग ने देख लिया कैश मार्केट क्या होता है। वो क्लास का चैप्टर नंबर 3 में है ना। अब ये आज का चैप्टर नंबर 4 है, तो उसमें हम देखेंगे डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है। तो पहले हमने कैश मार्केट को क्या बोलते हैं, इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं, अंडरलाइन एसेट भी बोलते हैं कैश मार्केट को। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे, डेरिवेटिव मार्केट देखेंगे। तो डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है कि एक चीज से अनेक चीज बनना। जैसे कि दूध है, तो दूध से क्या बनता है, घी घी बनता है, चीज बनता है, दही बनता है। तो दही क्या हो गया, और ये तीन चीज जो हो गई दही दूध से बनने वाली, वो क्या हो गई, डेरिवेटिव हो गई। किसकी डेरिवेटिव हो गई, दूध की, बराबर। तो दूध क्या हो गया, अंडरलाइन एसेट हो गया। वैसे ही दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो कोई भी सोना है, समझो सोना है, सोने की चीज हम क्या बोलते, बनाते, बैंगल बनाते, और सोने की कुछ भी चीज मतलब चेन बनाते, है ना। वैसा वो चेन और वो क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। और अंडरलाइन एसेट क्या है, वो क्या हो गया, सोना हो गया, है ना। अब आपको समझ में आया होगा कि डेरिवेटिव क्या होता है। तो दूसरा अभी जो है शेयर मार्केट का दूसरा पार्ट हम लोगों ने देखा। अभी पहले देखा कैश मार्केट, अभी देख रहे हैं हम लोग डेरिवेटिव। अभी डेरिवेटिव में क्या होता है, दो चीज होती है, कौन सी, ये फ्यूचर होता है और ऑप्शन होता है। फ्यूचर का मतलब भविष्य ऐसा नहीं हम लोग बोल सकते, और ऑप्शन का मतलब पर्याय ऐसा भी हम लोग बोल नहीं सकते, बराबर। तो फ्यूचर का मतलब क्या होता है, तो फ्यूचर का मतलब होता है दो आदमी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको करार करते हैं वो लोग, दो दो आदमी बीच में, और उसका एक्सपायरी डेट भी होता है, और प्राइस भी रहती है, कितना क्वांटिटी भी रहती है, कितना क्वांटिटी लेने, मतलब वो ऐसा करार होता है। तो करार होता है, तो तो एक्सपायरी डेट उसका होता है हर महीने का लास्ट का गुरुवार, मतलब थर्सडे। जो भी महीना हो उसका जो लास्ट गुरुवार रहेगा वो होता है उसका एक्सपायरी डेट। मतलब अभी चालू कौन सा है आपका, अगस्त महीना चालू है, बरोबर। तो शेयर मार्केट में अगर हम लोग कोई फ्यूचर लेते हैं, तो उसका जो एक्सपायरी रहेगा, मतलब लास्ट डे रहेगा, वो 28 गुरुवार रहेगा। मतलब वो तारीख जो है ये थर्सडे को आ रहा है ना। अगर थर्सडे को छुट्टी रहेगा तो उसके पहले दिन उसका कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी रहेगा। हाँ, तो अभी हम लोग देखेंगे तो उसमें और कौन सी चीज रहती है, तो इंडेक्स फ्यूचर रहता है, जैसे कि निफ्टी इंडेक्स आ गया, निफ्टी निफ्टी फ्यूचर। दूसरा है बैंक निफ्टी, ऐसे फिन निफ्टी फ्यूचर, ऐसे इसमें इंडेक्स के है वो। जैसे कि इंडेक्स में कंपनीज रहते हैं, ये इंडेक्स में 50 कंपनीज है। बैंक निफ्टी में एक कंपनी मतलब बैंक है ना, उसका वो इंडेक्स का फ्यूचर है। और दूसरा होता है स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक मतलब क्या होगा, जैसे कि रिलायंस है, टाइटन है, एसबीआई है, उसका फ्यूचर, उसको बोलेंगे हम स्टॉक फ्यूचर। तो उसका भी ये एक्सपायरी डेट रहता है ना। ये दोनों का मंथली जो एक्सपायरी है ये सेम है। तो हम लोग देखेंगे अभी फ्यूचर में क्या खासियत होती है, कि फ्यूचर क्यों लेना चाहिए या बेचना चाहिए, है ना। आपको अभी स्टॉक में तो है, अभी ये बनाने की क्या जरूरत है गवर्नमेंट को, अगर अगर कैश मार्केट में हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये और क्यों। अभी तो कैश में तो कौन सा भी शेयर ले सकते हैं, और ये इंडेक्स में देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रिलायंस का एक लॉट आपको बाय करना है, तो 500 की क्वांटिटी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कितना है, ये देखो 500। अगर आपको 500 शेयर्स लेना है, और रेट क्या चालू है, 1426। ये देखो अभी 1426।
यहाँ पे अपन कर लेते हैं 1426 गुणिले 500 गुना 500 कितना लग रहा है आपको 7,000 7,13,000। यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 1,25,000 रिक्वायर मार्जिन, है ना। मतलब आपको इतना देना है क्या, 7,13,000 देना है क्या, नहीं, आपको देना है 1,25,000 बराबर। लेकिन क्या है, क्या किस भाव से, 14 से 26, है ना। तो अगर ये 1426 अब मान लीजिए आपके अकाउंट में इतना ही अमाउंट है 1,25,575 रुपए 50 पैसे इतना ही अगर आपके अकाउंट पे है, और ये जो रेट है 14 से 26 रुपए 60 पैसे को आपने बाय किए, अगर ये नीचे आ जाता है, अगर 10 रुपए नीचे आता है तो 10 गुणिले 500 गुना 500 मतलब कितना हो गया 5,000। 5,000 रुपए को आपको 5,000 रुपए इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्जिन आपको मेंटेन करना होता है। अगर बढ़ गए तो कोई बात नहीं, अगर आपके अकाउंट में 1,25,000 के ऊपर है, मतलब मान लीजिए 1.5 लाख रुपए, तो आपको देने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जो कम होगा तभी आपको देना पड़ता है। ये जो रिक्वायर मार्जिन है वो ये समझ में आया होगा आपको। फिर से बताता हूं, अगर ये नीचे आ गया और आपके अकाउंट में फेस टू फेस इतना ही फंड है, तो आपको जो रहेगा रेट, जो डिफॉल्ट मतलब कम रहेगा वो फंड, उतना आपको देना पड़ेगा। 10 रुपया कम हो गया तो 10 गुणिले गुना कितना हो गया 500 का, 500 क्यों की लॉट साइज है तो 5,000 देना पड़ेगा। ये बात समझ में आई होगी आपको। जैसे वैसे ही निफ्टी का अगर लेंगे तो निफ्टी का 75 का लॉट है, तो निफ्टी में वैसा ही है, मतलब ये देना पड़ता है। अगर ये नहीं बढ़ा, समझो मान लो ये नहीं बढ़ा, लेकिन आपके अकाउंट में पैसे है ना, सब मतलब 1,400 रुपए तक आ गए, तो आपके अकाउंट में 1.5 लाख से ऊपर है तो कोई बात नहीं। फिर क्या करने का, अगर ये एक्सपायरी है इसका अक्टूबर का, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, रोल ओवर करने का। रोल ओवर कैसे कर सकते हैं, ये बेच देने का और अगले महीने का बाय करने का, उसको बोलते हैं रोल ओवर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। मतलब इसका फायदा क्या क्या होता है, अगर आप लोग कैश मार्केट में अगर रिलायंस का शेयर लेंगे ये भाव से 14 से भाव से, तो आपने को 7,13,000 रुपए लग रहा है 500 क्वांटिटी लेने को, लेकिन यहाँ कितना लग रहा है आपको 1,25,000 के आसपास, है ना। तो ये अपना बेनिफिट है, और आप रख कितना सकते हो 20 महीने के आखिरी तक। नहीं तो आपने जो भी महीने का कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा, मान लीजिए या मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए ये देखो, अगर रिलायंस का सितंबर का आपने लिया होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आप सितंबर महीने तक आप रख सकते हो उसको, है ना। रिलायंस और ये लिया अगस्त का, तो ये 1,410 चालू है, अक्टूबर का कितना चालू है 1,426। मतलब जितना ज्यादा लंबा रहेगा उतना उसका प्रीमियम में बढ़त रहेगी, मतलब ज्यादा पैसे लगेंगे। अगर ये भाई देखो, ये अगस्त का है तो कितना लग रहा है 1,410 रुपया 90 पैसा, और ये सितंबर का है तो कितना लग रहा है 1,418। अगर ये अक्टूबर का लिया तो 1,426 रुपया 60 पैसा। कितने पैसे आपने को लग रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड है, टाइम ज्यादा मिल रहा है आपको। अभी इसमें आप लोगों को क्या क्या समझ में आई बात, पहला है तो लॉट साइज आई, लॉट साइज होती है, आप रोल ओवर कर सकते हैं, आपको पूरा पैसा देना नहीं पड़ता है, जैसे कि कैश मार्केट में देना पड़ता है 7 लाख जैसा लग रहा है आपको 500 क्वांटिटी में, तो उतना नहीं लग रहा है, कम पैसे में ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पे। हाँ, और आपके पास टाइम है। लेकिन कैश मार्केट में क्या होता है, इंट्राडे में आपको लिमिट मिलता है 5 गुना बराबर, लेकिन उस दिन ही बेचना पड़ता है। यहाँ क्या होता है कि हम लोग जिस महीने का लिया है वहां तक हम लोग रुक सकते, ये इसका बेनिफिट हो गया। ये आपको मैं अभी सोच रहा हूं आपको ये समझ में आया होगा फ्यूचर क्या होता है ना। देखो, आपने अगर 1,426 को रिलायंस का एक लॉट लिया है और वो 10 रुपया बढ़ जाता है, तो अपने को प्रॉफिट कितना हो सकता है, 500 का लॉट है 500 शेयर्स का, तो मल्टीपल हम 10 करेंगे तो 5,000 रुपया प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन इसमें ये रिस्क बहुत ज्यादा है, नीचे आ गए तो 5,000 लॉस हो सकता है, 10
10 रुपए में और ऊपर गया तो प्रॉफिट हो सकता है, मतलब हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट उसमें हो सकता है। इसलिए ये जो है, जब आपको एक्सपीरियंस आएगा तब आप लोग ये कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्शन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग ने देख लिया फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर में क्या क्या होता है, रोल ओवर भी हो सकता है। फिर से एक बार बताता हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। उसमें रोल ओवर कर सकते हैं आप। एक्सपायरी डेट आखिरी गुरुवार रहता है हर महीने का। मार्जिन आपको पूरा नहीं लगता है, पैसा आपको लेवरेज मिलता है, ये बात उसमें आ गई। आ जाए तो ये जो मंथ चालू है उसको बोलते हैं नियर मंथ, और नेक्स्ट मंथ को बोलेंगे अगस्त के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे हम नेक्स्ट मंथ, और उसके बाद आएगा उसको बोलते हैं हर मंथ। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, है ना। और एक बात है उसमें जो है कि हम लोग देखा, आपने देखा कि कैश मार्केट में अगर शॉर्ट सेल किया, शॉर्ट सेल, तो आपको क्या करना होता है, उसी दिन आपको बाय करना होता है, बराबर। यहाँ पे क्या है, अगर आपने आज अगर शॉर्ट किया तो आपका जो एक्सपायरी डेट है वो कितना है, 28 तारीख इस महीने की, अगस्त 2025 गुरुवार, लास्ट गुरुवार, ये ध्यान में रखिएगा। नहीं तो मैं बोलेंगा महीने के आखिरी तक मतलब 30 तारीख तक नहीं, तो आप समझ लीजिएगा गुरुवार का वो आखिरी गुरुवार का एक्सपायरी रहता है, उस दिन तक। अगर आज आपने सेल किया है तो आप लास्ट गुरुवार तक उसको होल्ड कर सकते हैं, उसी दिन आपको बाय करने की जरूरत नहीं है। अगर सेल के आपका व्यू रहेगा नीचे आएगा मार्केट, आपने यहाँ पे सेल किया है तो अगर ये समझो आज कितना तारीख है, आज का जो है 4 तारीख, आज नीचे नहीं आया, साइडवेज हो गए, फिर कल भी नहीं आया, है ना। तो ऐसा परसों आया समझ लो, तो यहाँ पे आप लोग बाय कर सकते हो अगर आपने शॉर्ट सेल किया है तो ऐसा इसका बेनिफिट है। ये भी कैश मार्केट में क्या होता है, एक ही दिन में आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग रुक सकते हैं, जिस महीने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है 3 महीने तक आप लोग ले सकते हैं, उस महीने तक आपको लास्ट गुरुवार तक आप लोग वो शॉर्ट रख सकते हैं। और उसमें दूसरी बात, वो शॉर्ट भी आप लोग रोल ओवर कर सकते हैं, मतलब अभी शॉर्ट किया है तो उसी रेंज में है, आपको लगता है ये नीचे आएगा ये महीने में, नहीं तो दूसरे महीने में, तो ये महीने का शॉर्ट किया है तो बाय कर लेने का, फिर से दूसरे महीने का मतलब अगले महीने का शॉर्ट कर लेने का, बस। अभी हम लोग ने देख लिया कि अपने को बेनिफिट क्या होता है, तो उसका नुकसान भी क्या होता है। तो नुकसान क्या होता है कि अगर ये शेयर्स अगर नीचे आ गया तो हम लोग को क्या है, ज्यादा क्वांटिटी होती है, मतलब लॉट बड़े बड़े होते हैं, इसलिए क्या होता है, लॉसेस का जो है प्रमाण वो भी ज्यादा रहता है ना। लेवरेज मिलता है वो बात ठीक है, और दूसरी बात क्या है, अपने पास अगर ज्यादा फंड नहीं रहेगा तो अपने को जो लेवरेज है वो मेंटेन करना पड़ता है। मतलब अभी 1,25,000 लग रहा है आपको रिलायंस में, तो कम हो गए तो आपको फंड ऐड करना पड़ेगा, अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो। अगर पैसा है तो कोई बात नहीं, है ना, वो चलता रहेगा फिर। तो ये जो है वो उसके नुकसान भी है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सीधे कैश मार्केट में अपने हिसाब से कितना क्वांटिटी लेना है वो आप लोग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लॉट साइज होता है, इसकी वजह से लॉसेस और प्रॉफिट ये दोनों भी ज्यादा होते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा।